सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि मैं चेतना शर्मा, आप सभी मुझे जानते ही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं अब व्लॉग जो लाऊंगी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा फ़नी का तो पता नहीं मुझे। तो और मैंने ये भी बताया था कि अभी हमारे घर में काफ़ी सारे फंक्शंस आने वाले हैं, क्योंकि रीज़न्स नहीं बताया था कि कौन से फंक्शंस। तो अब मैं इस व्लॉग में बताऊंगी कि वो फंक्शन किसी और के नहीं बल्कि मेरी बहन की शादी है। और आज जैसे कि 24 अक्टूबर है, तो आज मेरी बहन को पूरा शादी का मतलब क्या बोलती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मतलब आज एक महीना रह जाएगा, 24 अक्टूबर से 24 नवंबर, ठीक है। तो इसी के बिहेव पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं अपने परिवार वालों से, मेरे मम्मी पापा भैया दीदी, और मैं खुद अपना ओपिनियन दूंगी कि अब दीदी की शादी हो रही है, तो अब दीदी इस घर से चली जाएगी, पराई हो जाएगी, तो क्या ओपिनियन होंगे सबके, ठीक है। कौन रोता है इस वीडियो में और कौन नहीं, तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी। तो अभी दिखाते हैं, फिलहाल चाय पी लें। पापा चाय बना के लाए हम सबके लिए, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज सबके ओपिनियन लूँगी कि दीदी की शादी आने वाली है और दीदी इस घर से जाने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं अपना ही ओपिनियन बता देती हूँ। पता नहीं मैं दीदी की शादी में रोऊंगी या नहीं रोऊंगी। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, शायद आ भी जाए और नहीं भी। अगर दीदी रोएगी तो हाँ आ भी जाएगा रोना, बाकी देखते हैं। बाकी हाँ, दीदी के जाने का दुख तो होगा ही होगा, ओब्वियसली। आखिर इतने साल दीदी के साथ रहे हैं। और बस मुझे काम करने पड़ेंगे अब घर के सारे। शायद मुझे ऑफिस भी छोड़ना पड़ जाए अपना, तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग भी शुरू कर दी है अपनी। शायद ऑफिस छोड़ना पड़ जाए क्योंकि अब सारा घर का काम मेरे जिम्मे आ जाएगा। सारा घर का काम मेरे को करना पड़ेगा। तो बस मुझे तो इसी बात का दुख है। रोटी नहीं बनानी आती, वो रोटी भी सिखा देगी मम्मी मेरे को बनानी। एक टाइम मेरे को बना देंगी अब ड्यूटी। बस मुझे तो दीदी के जाने का इसलिए दुख है। और बाकी दीदी मेरी वीडियो वगैरह भी बना देती थी, अब कौन बनाएगा मेरी वीडियो वगैरह, है ना। और भी बहुत दुख है ज़िंदगी में। दीदी के जाने का क्या बताऊँ। और मैं, दुख तो होगा ही। शादी हो रही है, ये खुशी भी है क्योंकि इतने साल से हम वेट कर रहे थे किसी की शादी आ जाए, भैया दीदी। अब दीदी की शादी आ गई, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं हर साल मम्मी को कहती थी, मम्मी किसी की तो शादी आ जाए घर में, किसी की। तो इस साल शादी है फाइनली, पर दीदी की है, दुख होगा। देखते हैं बाकी कैसे दिन कटेंगे हमारे दीदी के जाने के बाद, दीदी की शादी के बाद, है ना। अब मैं किससे मजाक किया करूँगी, किसको मारा करूँगी। दीदी भी छेड़ती थी मुझे बहुत ज़्यादा, गुदगुदी करती थी, कभी कुछ करती थी। दीदी को भी मेरे से पिटने का शौक था। अब किससे पिटेगी दीदी तू। बहुत बातें हैं ऐसे, तो निकल के बहुत सारी बातें आई जाती हैं, अब क्या कर सकते हैं, है ना। बाकी देखते हैं अभी मम्मी पापा भैया, पता नहीं दीदी आएगी या नहीं आएगी। तो मम्मी पापा के भैया के ओपिनियन भी लेते हैं अभी, मम्मी पापा भैया क्या कहती हैं। पापा, अब दीदी की जैसे कि शादी का एक महीना रह गया आज से, 24 नवंबर 24 अक्टूबर। तो अब दीदी की शादी पास आ रही है, मतलब दिन बीतते जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? अब दीदी बस थोड़े दिन की मेहमान है हमारे घर में। हमें एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है और एक तरफ से जो है दुखी भी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? जो हो रहा है कि भाई लड़की चली जाएगी शादी होके। हाँ फिर। और खुशी इस बात की हो रही है कि शादी हो रही है। तो तुम दीदी को याद नहीं करोगे? तुम्हारे पीछे पड़ी, मतलब तुमसे पंगे लेती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी तुम्हारे। वो तो याद आती रहेगी ना। पंगे इन द सेंस की मजे। वो तो याद आती रहेगी, कभी ऐसे करती थी वैसे करती थी, मजाक करती थी। और
और क्या, बस जैसे हमारा दोनों का दोनों पत्नी का झगड़ा होता था, हाँ। तो मेरा बरखा बिल्कुल साथ देती थी। क्यों मैं नहीं देती क्या? बिल्कुल साथ देती थी। मैं नहीं देती क्या? तेरा तो इंटरव्यू तेरा हो रहा है, किसका हो रहा है? जैसे अब दीदी की शादी के दिन पास आ रहे हैं, आज 24 अक्टूबर हो गई, मतलब अब तो 1 महीना रह गया। अब तो बस दीदी थोड़े दिन की मेहमान है। हाँ, इसमें ही कर लो, इसमें ही बना लो, हैं? तो फिर तो दीदी के साथ आया करेगी प्रॉपर, और जीजू के साथ दीदी आया करेगी प्रॉपर, अपने पति की गेल आया करेगी साथ में, कभी कभार मेहमान बन के। तो अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है कि दीदी चली जाएगी घर से? अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है कि बेटी चली जाएगी। मतलब सब चीज़ में वो करती थी। क्या करती थी? वही कहीं चली जाती थी, बेफिक्री से चली जाती थी, अब नहीं जाना हुआ करेगा। अच्छा, दुख भी हो रहा है। बेफिक्री से आके कहीं चली जाती थी, सब कुछ बना मिलता था, खाना वाना, कोई टेंशन नहीं रहती थी, कोई टेंशन नहीं रहती थी, घर का संभाल लेती थी घर का भी। चलो अच्छी बात है, शादी तो एक ना एक दिन तो लड़की पराई होनी है। रोने वाली हो क्या? हाँ, और बेटी जाएगी तो रोऊंगी नहीं। मुझे तो दीदी मैंने सी सगाई करी थी, मुझे उसी दिन रोना आ रहा था। अच्छा, और क्या। चलो अब ज़्यादा भावना में मत हो वरना यही रोने लग जाओगी। पापा, जब दीदी विदा होगी तो तुम्हें रोना आएगा? रोना आएगा, क्यों नहीं आएगा? रोगे? और रोएंगे नहीं, रोना तो वैसे ही आ जाएगा देख के। वैसे जब मतलब लड़की विदा होती है तब क्यों रोते हैं? सब रोते हैं कि लड़की को इतना बड़ा करते हैं, लड़की बड़ा पाल पोस की तरह बड़ा करते हैं, जब चली जाएगी दुख होता है, नहीं होता है? तो फिर लड़का क्यों नहीं विदा होता, लड़की क्यों विदा होती है घर से? ये दुनिया की परंपरा ये है। परंपरा है। ऐसे कैसे परंपरा है? परंपरा है, परंपरा आज तक चली आई, हमारे बड़े बुजुर्गों से। मैं तो घर जमाई लाऊंगी। परंपरा है। मैं तो घर जमाई लाऊंगी। जब देखी जाती है दवाई लाती है, बाहर दवाई लाती है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं भैया के भी रिव्यू लूँगी, ओपिनियन लूँगी, लेकिन भैया ने अपना रिव्यू दिया ही नहीं है। एक्टिंग हो रही है कि अभी मैं थका हुआ हूँ, अभी मेरा मूड ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना ढिमका हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भैया नहीं देगा, ठीक है। और भैया को और हंस भी रहा था, कह रहा क्या बोलूँगा मैं, तो इसलिए ठीक है। और दीदी तो दे नहीं रही है रिव्यू, कह रही मैं नहीं दे रही, उसकी एक्टिंग ख़त्म नहीं होती, वो एक्टिंग दिखाती है बहुत ज़्यादा ही अपने आप में। लेकिन मैं ना एक हंसी वाली बात जरूर बताऊँ, बहुत हंसी वाली है। पर जब ना दीदी मैं और भैया से रिलेटेड, हाँ मतलब हम तीनों से रिलेटेड है, जब मेरी और भैया की लड़ाई होती है ना, मतलब किसी भी बात पे, तो ना दीदी बहुत ज़्यादा ना सीरियस हो जाती है हम दोनों की लड़ाई को लेकर। लेकिन जब भैया और दीदी की लड़ाई, मतलब दीदी और भैया की तो लड़ाई होती नहीं है, बस दीदी कुछ बोल, जैसे कुछ बात हो रही है, चल रही हो घर में, और भैया उस बात मतलब उसका हेड हो, समझते हो ना, हेड हो, तो वो बीच में दीदी अपनी टांग अड़ा दे, और जब भैया दीदी के ऊपर चिल्ला के पड़े ना, मुझे बहुत हंसी आती है। दीदी का ना मुँह जो है ना देखने लायक होता है, अगर कभी होगा ना तो मैं लाइव दिखाऊंगी। सच में मुझे बहुत हंसी आती है। परसों ना मैं बर्तन मांजते ना यही बात सोच रही थी, और मैं इतना हंसी, मेरा पेट दुख गया हंसते हंसते, ठीक है। तो बाकी अभी मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है, पापा का दे दिया, मम्मी का दे दिया है, और भी वीडियो मैं लाऊंगी अच्छी। बाकी अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना नहीं करते जो कि आप लोग, इस बात से मैं आप सभी से गुस्सा हूँ। कमेंट्स कर दिया करो। मेरे व्लॉग को मैं इतने फ़नी व्लॉग लाती हूँ, मैं खुद हंसती रहती हूँ और आप लोगों को भी हंसवाती रहती हूँ, तब भी कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है।
इससे अच्छा व्लॉग लाऊंगी अब मैं। ठीक है, बाय बाय, टाटा।